मनु पावे सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये परिचित ध्वनि तरंगें गुंजमान हो रही हैं उस यात्रा पथ पर जहाँ हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के पूर्व जन्म तपोस्थली के दिव्य दर्शन के लिए। अमृत सरोवर कहे जाने वाले उस सरोवर का जल आचमन करने के लिए, जिसकी शीत लहरों में ऐसी आत्मिक शांति छुपी है कि लोग अनायास ही दौड़े चले आ रहे हैं इसके दर्शन करने के लिए। मंजिल आसान नहीं है, लेकिन उत्साह के सामने मुश्किल बेअसर हैं। जरा जुनून तो देखो लोगों का, बूढ़े बच्चे युवा। फाइनली पहुँच गए हम हेमकुंड साहिब में, और बिल्कुल चारों ओर से हिम शिखरों से घिरा हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ हिम शिखरों के बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने हेमकुंड साहिब को बिल्कुल अपनी गोद में रखा हुआ है, जहां लाखों हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है। और इस आस्था के बीच में वाहिगुरु का ये वह स्थान जहाँ के लिए लोग मर मिट रहे हैं आने के लिए। रास्ते में मैंने अभी देखा कि लोग काफ़ी संघर्ष से यहाँ पहुँच रहे थे। एक बार जीवन में यहाँ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण भी यहाँ आए थे करके कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और ये भी कहा जाता है कि मेघनाथ से युद्ध के समय वो जब घायल हो गए थे बाणों से, तो उनका जो ट्रीटमेंट किया गया था सुसैन वैद्य द्वारा, तो यहीं पे मूर्छित अवस्था में उनको लाया गया था। तब जो है हनुमान जी संजीवनी बुद्धि लाए थे। बड़ा सुंदर, बड़ा इमेजिंग प्लेस है ये। नानक हुए परमेश्वर के प्यारे श्लोक। कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई। नानक तिस बल हारन जल थल महियल सोई। अष्टपदी करण करावण करन जोग युद्ध भाव सोई भोग। किनमें थापो थापन हर अंत नहीं किस पारावार। हुक्म धारिया धर रहावे हुक्म समावे। हुक्म ऊच नीच व्यवहार हुक्म क्रम प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहे समाई। प्रभ भावे मानुख तक पावे प्रभ भावे तपा तरावे। प्रभ भावे विसार तेरा। यह है अमृत सरोवर हेमकुंड साहिब का। जो ये सरोवर 7 शिखरों से घिरा हुआ है, वो 7 शिखर जो सप्त ऋषियों को समर्पित हैं, उन्हीं के नाम से इन शिखरों को जाना जाता है। उनके अंचल में, उनकी गोद में ये सरोवर इसमें बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब गर्मी कुछ बढ़ जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी तो ये सरोवर बिल्कुल पानी से लबालब भर जाता है। ये हैं हिमालय की वो उपत्यकाएं बादलों को छूने का एक प्रयास कर रही हैं। और सामने गुरुद्वारा, ये लोगों की भीड़, कितनी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं, लोग आए हैं। ये एक बार पुनः सरोवर, हेमकुंड झील, बड़ा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, बड़ा सुंदर मनोहर। किन लफ्ज़ों में इस सरोवर की तारीफ की जाए, शायद तभी तो इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं। चलो हम चलते हैं। और इन
इन शिखरों को तो देखो, कितने अद्भुत, कितने सुंदर, क्या गजब है हिमालय। और इसी हिमालय की गोद में है ये सरोवर। ग्लेशियर की बात करें तो बर्फ़ काट करके यहाँ रास्ता बनाया गया है, जहाँ तहाँ आपको बर्फ़ दिखने को मिल जाएगी। गुरुद्वारे की अगर बात कर दी जाए तो वर्तमान गुरुद्वारे का डिज़ाइन मेजर जनरल हरकीत सिंह ने किया था, यानी कि मेजर जनरल हरकीत सिंह ने इसको डिज़ाइन किया और इसका निर्माण कार्य संभाला था आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह सियाली ने। इस बात का जिक्र करने का जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद सिर्फ इतना भर है कि 1960 के दशक में जब तकनीकी सुविधाएं आज की तरह नहीं थी, इन जांबाज लोगों ने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए मौसम, हाइट, कठिन धरातलीय बनावट के साथ साथ जो काम करने वाले श्रमिक थे, उनके खाने पीने की जो चुनौतियां थी उसको स्वीकार भी किया और उस पर पार भी पाया। आसान नहीं रहा होगा उस वक्त इस कार्य को अंजाम देना, फिर भी उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया और इतनी अद्भुत रचना हमारे सामने पे बना के रखी ताकि हम आएं और इसको देखें। तो ज़रूर आना चाहिए एक बार इस रचना को देखने, हिमालय को देखने और हिमालय की गोद में बसी हुई इस सुंदर मनोहरकारी झील को देखने। क्या दिव्य स्थान है, सुंदरता और दिव्यता का अद्भुत बेजोड़ मिलन इस अमृत सरोवर कही जाने वाली हेमकुंड साहिब की इस झील में। कितने लोग प्रतीक्षारत हैं, कितने लोग हिमालय के ये शिखर कितने दिव्य, कितने सुंदर, कितने ऊंची, और उन्हीं की गोद में ये सरोवर, बहुत ही ठंडा पानी यहाँ का। और सरोवर और शिखर दोनों हिम से आच्छादित हैं अभी तक। बहरहाल कुछ दिनों में झील का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी। सामने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब और ये हेमकुंड साहिब झील। ये अलग अलग साइडों से, अलग अलग एंगलों से मैं इस सरोवर को देखने का प्रयास कर रहा हूँ और अलग अलग साइड से अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ से एक ग्लेशियर है। तो झील का बनना एक प्राकृतिक घटना है, प्रक्रिया है, और अभी बर्फ से जमी हुई है हेमकुंड साहिब की ये झील। गुरुद्वारा साहिब, जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने पूर्व जन्म में आए थे। 18वीं सदी में के एक प्रसिद्ध घुमंतक मोतंग सिंह बोला जाता है जिनको, मोतंग सिंह ने इस स्थान की खोज की थी। कहा जाता है कि किसी पहाड़ी दोस्त के साथ वो यहाँ घूमने आए थे
और घूमने के पश्चात जब वो यहाँ से वापस लौट रहे थे तो किसी ने उनको आवाज़ दी, एक दिव्य आवाज़ थी जिसमें कहा गया था कि मैं आपका वाहेगुरु हूँ। और इस स्थान का बड़ा दिव्य महत्व है। और फिर वो यहाँ पे रुक गए थे। अगले दिन उन्हें सपने में वाहेगुरु ने आदेश दिया कि यहाँ पे मेरा गुरुद्वारा बना दिया जाए। और उसके बाद 1936 में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया था। तब से जो श्रद्धालु हैं वो आते जाते रहते हैं। तो यह है वह स्थान जहाँ वाहेगुरु का गुरुवाणी का व्याख्यान किया जाता है और लोग इसको आत्मसात करते हैं। प्रकृति के बिल्कुल बीच में, गोद में, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे हिम शिखर बिल्कुल अडिंग निडर खड़े हैं। ये बड़ा अद्भुत स्थान, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे दिल को सुकून जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़ी अद्भुत शांति है। श्लोक महला पहला। हेमकुंड साहिब से घांगरा का जो रास्ता है, उस रास्ते का ये नज़ारा, इस सीढ़ियाँ और इन सीढ़ियों और इस कठिन और खड़ी चढ़ाई को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए ये तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्ति और आध्यात्म की शक्ति लिए हुए साथ में थकावट को भी समेटे हुए, थकावट तो जरूर लग रही है क्योंकि थोड़ा हाइट पे भी है, ऑक्सीजन की शायद यहाँ कमी है। और अच्छी तो जानते हैं कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की थोड़ा कमी हो जाती है तो एनर्जी का निर्माण थोड़ा धीमे होता है और इस चढ़ाई को क्रॉस करने के लिए हमें उस वक्त ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये हमारे साथी हैं, सती जी, उमेश सती, बहुत अच्छे साथी हैं ये। और एक ग्लेशियर मिला हुआ था, भारतीय सेना ने इसको काट करके रास्ता तैयार किया। जब हेमकुंड साहिब की पट खुलते हैं तो उससे पहले भारतीय सेना ग्लेशियर में तीर्थयात्रियों को जाने हेतु रास्ता बनाती है, सुलभ कराती है और उसी रास्ते का हम आज उपयोग कर रहे हैं, बल्कि सदुपयोग कर रहे हैं। ये ग्लेशियर मिले हुए थे, वैसे लग भी रहा है दूर से। मैं तो बिल्कुल हेमकुंड साहिब में खड़ा हूँ इस वक्त और जूम करके मैं बहुत नीचे तक का जो ये नज़ारा है उसको अपनी स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ की सुनहरी यादें लेकर के, एक स्वीट मेमोरी लेकर के और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वापस जा रहे हैं ये। और ये हमारे नेपाली भाई हैं, कंडी वाले, इस कठिन चढ़ाई पे। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जा कर के सूचित जरूर करना। हेमकुंड साहिब दिखाने का मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए।